हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सबसे पहले आज आप लोगों को बधाई हो। आज जीके सेट का जो सीरीज चल रहा है उसका 50वां सेट अपलोड हो गया है। 49 सेट ऑलरेडी हो चुका है। आप सारे सेट को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उनका लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और डिटेल में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन एक बार फिर समझिएगा, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, कहीं के ऑप्शन में सी राजगोपालचारी भी दिया जाता है, भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनमें से आपको बताना है कि किसने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है श्री भीमराव अंबेडकर, जो कि बी इसका सही जवाब बी को जाता है। ठीक है। अच्छा, भीमराव अंबेडकर ने कब किया था स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना? तो वो था अगस्त 1959 में, 1959 में किया था। ठीक है। और भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे अच्छा काम इन्होंने क्या किया था, जो समाज में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं और जो उच्च जाति के लोग हैं, उनके बीच जो एक छूत और दूरी और भाव का जो, और एक तरफ से कहा जाए तो जो भेदभाव का जो उन लोग के मन में कंसेप्ट था, उसके लिए इन्होंने अभियान चलाया था और कुछ हद तक ख़त्म कर दिया था। ये सबसे बड़ा इनका स्टेप था। तो भीमराव अंबेडकर को दादा भाई बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। तो सही जवाब क्या था फ्रेंड्स इसका? वो था बी, दैट इज़ व्हाट, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लार की प्रकृति कैसी होती है? जो मानव शरीर में लार्वा होता है, मुंह में एंजाइम जिसको कहते हो, उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और उभयधर्मी। इनमें से बताना है कि लार की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अम्लीय। क्या है? अम्लीय इसका सही जवाब है। अच्छा, कैसे डिसाइड होता है? समझिएगा इसका कंसेप्ट और समझिएगा। थोड़ा हम लोग बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों लेंगे यहाँ पे। कैसे डिसाइड होता है कि कोई भी जो लिक्विड है, ये कुछ भी ऐसा चीज़, वो अम्लीय है क्षारीय है? तो उसका डिपेंड करता है पीएच वैल्यू पे। अगर पीएच का मान 7 से नीचे है, समझिएगा, अगर पीएच का मान 7 से नीचे है तो वो अम्लीय होगा। अगर पीएच का मान 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा। जैसे 7.1 हो गया तो वो क्षारीय हो गया, 6.9 हो गया तो वो अम्लीय हो गया। ठीक है। और अगर पीएच का वैल्यू 7 रह गया तो वो ना क्षारीय होगा ना अम्लीय होगा, वो उदासीन हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट है? पीएच का मान अगर 7 से नीचे होता है तो अम्लीय होता है, पीएच का मान अगर 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है, और पीएच का मान अगर 7 पे ही रह गया तो वो उदासीन होता है। तो क्वेश्चन में फिर से आते हैं, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो हमने बताया कि अम्लीय होती है। तो इसका मतलब लार का जो पीएच होता होगा वो 7 से कहीं ना कहीं कम होता होगा। तो इसका वैल्यू होता है लगभग 6.5। कितना होता है? CH 6.5। अच्छा, लार में कितना प्रतिशत वाटर होता है? लार में कितना प्रतिशत वाटर होता है? इसका सही जवाब फ्रेंड्स 98%। 98% लार में पानी की मात्रा होती है। जो 2% होते हैं वो कुछ इलेक्ट्रोटाइम होते हैं, टाइट होते हैं, या फिर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। तो लार में वाटर की मात्रा कितनी होती है? 98%, जो कि भोजन जो पाचन होता है उसमें काफ़ी सपोर्ट करता है। कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी आप हमारा वीडियो देखा करें तो देखिए, हम लोग वो क्वेश्चन को लेके आते हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछा गया है। बात सही है, लेकिन उनसे जो जुड़ी तथ्य होती हैं, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं वही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कुछ और भी आ सकता है। तो इसलिए उसको आप डिटेल में लिख लें। जब भी आप कभी नोट्स को पलटाएं तो आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं, तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, है ना। न्याय की जंजीर किसका उपनाम है? न्याय की जंजीर किसका उपनाम है? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। दोस्तों, इसका जवाब पता होता है तो कमेंट बॉक्स में आप A, B, C या D लिख के जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर मार्क करना ना भूलें। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? जहांगीर। D इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है क्विज
742 क्विज 742 742 आप सर्च करेंगे 742 आपको इसका PDF वहाँ पे मिल जाएगा। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कान्होजी जेधे, नेताजी पालकर, कोंडदेव और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है कोंडदेव। सी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो सी को जाएगा सही जवाब। शिवाजी के गुरु का नाम था कोंडदेव। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इलाही क्या था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इलाही क्या था? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। इसका सही जवाब है कि सोने का प्रचलित सिक्का इलाही कहलाता और ये कब चलता था? ये मुगलों के समय चलता था। कब चलता था? मुगल काल में चलता था, जिसको हम लोग इलाही बोलते थे। सोने का प्रसिद्ध सिक्का को इलाही बोला जाता था। ए इसका सही ऑप्शन है। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या अब तक आप वीडियो देख रहे हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबा देंगे ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जाते रहें और आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एग्ज़ाम थोड़ा आसान पड़े और आप हर स्टूडेंट से थोड़ा हट के रहें। शून्यवाद का जनक किन्हें माना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? लेव तोल्स्टॉय, अंतोन चेखव, तुर्गनेव और मिखाइल लर्मोंटोव। इनमें से बताना है कि शून्यवाद का जनक किन्हें माना जाता है। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सी, दैट इज तुर्गनेव। तुर्गनेव को शून्यवाद का जनक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करें। पारा का विशिष्ट ऊष्मा क्या है? पारा का विशिष्ट ऊष्मा क्या है? 130, 210, 460 और 140। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है डी, दैट इज 140। अच्छा यहाँ पर कोई यूनिट लगता होगा विशिष्ट ऊष्मा के लिए तो दैट आप जूल, जे लगाएंगे। ठीक है, तो 140 जे, 140 जूल होती है विशिष्ट ऊष्मा किसकी? पारा की। अच्छा पारा का केमिकल फार्मूला क्या है? दैट इज Hg और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में जाति में प्रकृति रूप से नहीं पाया जाता? यानी जो हमारा मानव शरीर का गठन हुआ है उसमें पूरी तो नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, लेकिन इनमें से आपको एक तत्व का नाम बताना है जो कि नेचुरल नहीं आया है। ठीक है, तांबा, सीसा, आयोडीन और लोहा। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है सीसा। सीसा एक ऐसा तत्व है जो कि नेचुरली इंसान में नहीं पाया जाता, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों शेयर करेंगे और हमें मनोबल ऊंचा जरूर करें ताकि मैं इस तरह के वीडियो लेके आते रहूं। मैं दिन भर मेहनत करता हूं आप लोग के इस 25 क्वेश्चन के लिए, फिर उसका डिटेल अच्छे सर्च करता हूं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, ताकि आपके एग्जाम में एक नंबर ना कट जाए। तो इतना तो ज़रूर उम्मीद कर सकता हूँ, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1935, 1950, 1946 और 1955। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है 1946। मॉडर्न कंप्यूटर खोज कब हुई थी? 1946 में। सी को जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूल ऑफ द फ्यूचर किसे कहा जाता है? यानी भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन और ऑक्सीजन। इसका सही जवाब क्या है मेरे दोस्तों? इसका सही जवाब है हाइड्रोजन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों? आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ऑल नोटिफिकेशन के लिए ताकि इस तरह का वीडियो मिस ना हो आप लोगों से। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या सर्च करेंगे? क्विज 742, क्विज 742 742, क्विज 742 सर्च करेंगे टेलीग्राम पे। आपको नहीं तो डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन में इसका लिंक दिया गया, आप सीधा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF विथ आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन डिटेल पढ़ने के लिए आपको तो वीडियो देखना ही पड़ेगा, है ना। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन फिर से आया है। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? यानी सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? बाजरा, अफीम, कपास और ज्वार। इनमें से बताना है कि सफ़ेद सोना किसका उपनाम है। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड? आप कमेंट बॉक्स में ABCD लिख के दे सकते हैं, मुझे उसका इंतज़ार रहता है कि आप इसका जवाब ज़रूर दें। इसका सही जवाब क्या है? कपास। सी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कल के वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी
कौन सी होती है? उसका नाम क्या था? फीमर, जो कि मानव शरीर के जांघ में होता है। आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शंस हैं स्टेप्स, ऑस्टियोपोरोसिस, फीमर और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फीमर तो यहाँ वैसे ही कट गया, इनमें से कोई नहीं मतलब नहीं है। तो आपको इन दोनों में से बताना है कि फीमर सबसे बड़ी हड्डी है जो जांघ में पाई जाती है, इस दोनों में से बताना है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। उसका सही जवाब है स्टेप्स, जो कहाँ पे रहता है? ये कान में रहता है, कान की हड्डी होती है स्टेप्स। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रेलवे का प्यारा क्वेश्चन है, रेलवे बहुत पसंद करता है इस क्वेश्चन को। तरंगिणी पुस्तक के रचयिता हैं, तरंगिणी पुस्तक के रचयिता हैं। ऑप्शन है हरिसेन, बाणभट्ट, कल्हण और भभूति। इनमें से सही जवाब क्या है मेरे दोस्तों? इसका सही जवाब है कल्हण, सी को जाता है, सी इसका सही जवाब है। कल्हण द्वारा लिखा गया है तरंगिणी। 10 बार से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, रेलवे में तो बहुत बार पूछा गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन, थोड़ा डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को क्या कहता है। फूल के मादा प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, बहुत बढ़िया समझिएगा। देखिए जब प्रजनन होता है, समझिएगा, जब प्रजनन होता है, आंसर हम लोग बाद में करेंगे डिस्कस, पहले थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे जब प्रजनन होता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नर और मादा का मिलन होता है, क्लियर है? नर और मादा का मिलन होता है तो प्रजनन बनता है। तो कह रहा है कि फूल में जब फूल होता है, एक फूल है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक फीमेल पार्ट होता है, एक मेल पार्ट होता है, समझिएगा, तभी तो नया फूल बनेगा। तो प्रजनन के 2 पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट यानी पुरुष पक्ष, जिसको क्या कहते हैं, एक तरफ से पुरुष हो गया और दूसरा हो गया महिला। ठीक है, नर और मादा, क्लियर है? तो नर जो पक्ष होता है उसको कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया स्टेमन, ये नर वाला पक्ष है। और हमारा क्वेश्चन क्या है? मादा प्रजनन का। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये नर पक्ष के जो फूल का जो पुष्प का प्लस पॉजिटिव मेल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? स्टेमन। और स्टेमन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। हिंदी में क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ये भी ऑप्शन आ सकता है, स्टेमन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, तो ये होता है पुरुष वाला पक्ष, नर वाला पक्ष। और मादा वाले पक्ष को क्या बोलते हैं? क्षमा चाहता हूँ, मादा वाले पक्ष को क्या बोलते हैं? अब आता है, उसको बोलते हैं अंडप, अंडप बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल, कार्पेल, अंडप बोलते हैं या कार्पेल बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन में आया था मेरे फ्रेंड्स कि फूल के मादा प्रजनन अंग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए आपका मिल चुका है, कार्पेल, तो डी इसका सही जवाब है। और स्टेमन क्या होता है? इसको बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर या स्टेमन इंग्लिश में। तो यह है पुरुष अंग, और कार्पेल या अंडप हिंदी में इसको बोलते हैं महिला अंग। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। फिर से देखिए पीएच से आ गया है क्वेश्चन, पीएच वैल्यू से आ गया है। मानव शरीर में पित्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मानव शरीर में पीएच का मान कितना होता है? 9.8, 7.7, 1.7 और 11.3। इसका सही जवाब मेरे दोस्तों 7.7। अच्छा, अभी हमने पीएच के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ का नेचर बताया था कि वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा। तो हमने बताया था कि 0 to 7 to, या फिर आप कहते हैं 7 माइनस 7 और 7+, ऐसे लेके चले थे ना कि अगर 7 रहे तो उदासीन होगा, 7 से कम रहे तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय होगा। अब आप यहाँ बताएं कि पित्त का जो नेचर होगा, जो प्रकृति रहेगा, वो कैसा रहेगा? अम्लीय रहेगा, क्षारीय रहेगा? तो डेफिनेटली 7 से ज़्यादा है तो ये कैसा होगा? क्षारीय होगा। कंसेप्ट क्लियर है? तो पीएच का मान क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग कि पित्त का पीएच कितना होता है, तो वो होता है 7.7। दैट इज बी इज द राइट आंसर। दोस्तों फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और बेल नोटिफिकेशन को दबा लेंगे ऑल नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्विज 742 पे। आप टेलीग्राम पे जाएंगे 742 पे, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा विथ आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? मैकमोहन रेखा किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, भारत, चीन और भारत, पाकिस्तान। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब जाता है किसको? सी को, दैट इज इंडिया चाइना, इंडो चाइना। ठीक है, इंडो चाइना को मैकमोहन रेखा के थ्रू ही
अलग किया गया या अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप ये बोल सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। शरीर में प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि शरीर में प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं। 150 लाख, 120 लाख, 160 लाख और 130 लाख। ये एसएससी सीजीएल क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है 150 लाख। ए इसका सही जवाब था, ठीक है। चलिए नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल, समुद्री तट, शेर और लीली। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है शेर। सी को जाता है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर। अच्छा, नीदरलैंड के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं। नीदरलैंड की करेंसी क्या है और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है। तो इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, और करेंसी यहाँ पे है यूरो। ये एक यूरोपियन कंट्री है, इसलिए यूरो यहाँ पे चलती है। और एम्स्टर्डम यहाँ की कैपिटल है नीदरलैंड की। ये मुझे आईबीपीएस पीओए के मेंस में पूछा गया था कि नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है। ये नहीं पूछा, उल्टा पूछा था, एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है, ऐसे पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं कि मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रोटीन की बात किया यहाँ पे, ये जो हमारा बॉडी है उसका कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना है? ऑप्शन है 32, 15, 50 और 20%। इनमें से सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है 15%। मानव शरीर का 15% भाग जो है वो किसका बना पड़ा है? प्रोटीन का बना पड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, कहाँ से इसका फ्लो होता है? अवडु ग्रंथि से, वृषक ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए, दैट इज अवडु ग्रंथि। ए इसका सही जवाब है, ठीक है। अच्छा, अगर थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? जब शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी की लॉस हो जाती है, ऊर्जा खत्म हो जाता है, बर्न हो जाता है, ठीक है, या फिर प्रोटीन का जो प्रोडक्शन होता है, उन सब का पूरा कंट्रोल थायरोक्सिन हार्मोन के पास ही होता है। कंसेप्ट क्लियर है? और थायरोक्सिन हार्मोन का जो फ्लो होता है उसमें कौन हेल्प करता है? ये करता है अवटु ग्रंथि। ए इसका सही जवाब था। ये एसएससी सीजीएल क्वेश्चन था। किस मिट्टी को में पोटास की अधिकता होती है? किस मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। इसका सही जवाब क्या है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की अधिकता होती है। क्लियर है? अच्छा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। पुराने जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं? बांगर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण से बचाता है, तो वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गया है, वैज्ञानिक का ऐसा मानना है। तो उसको सब रोकने के लिए, इन्वायरमेंट को सेफ करने के लिए ओजोन दिवस हर साल मनाते हैं। तो किस दिन मनाते हैं? 5 अक्टूबर, 21 जून, 16 सितंबर और 12 जनवरी। इसका सही जवाब है 16 सितंबर, यानी सी इसका सही जवाब था। अच्छा, ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या है? रासायनिक नाम वो है O3। क्या है? O3। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। मालाताल झील कहाँ है? मालाताल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब कहाँ है फ्रेंड्स? उत्तराखंड। बी इसका सही जवाब था। मालाताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में। आज के सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? जहांगीर, अकबर, बाबर और औरंगजेब। इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स? औरंगजेब। औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 2 बार हुआ था। डी को इसका जवाब जाता है। चलिए आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं उसका जवाब आपको पता होगा, फिर भी पूछते हैं। जो WWE के भागीदार में द ग्रेट खली, इंडिया के जो हमारे खली का नाम सुना ही होगा आपने, जिसका जो द ग्रेट खली बोलते हैं, उनका असली नाम क्या है? खली तो खली हम लोग बोलते हैं, बट हिज नेम इज़ नॉट खली, उसका नाम कुछ और है। तो उसका नाम क्या है? उनका नाम है दिलीप सिंह राणा, कुलदीप सिंह राणा, शेर सिंह राणा या दलीप सिंह राणा। तो इसमें से बताने का सही जवाब क्या है?
तो इनका सही जवाब है दलीप सिंह राणा, दिलीप नहीं, दलीप सिंह राणा, डी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्विज 742 पे क्विज 742 पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आंसर के साथ वहाँ मिल गया है। फिर से मिलेंगे कल नहीं मिलेंगे, अब परसों मिलेंगे हम, ठीक है। फिर से मिलेंगे परसों नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।